फालतू जानवर अपना नाम बताओ। नहीं बताइए तो अपना नाम बताओ। नाम बाद में बताना। छोड़ दे इसको। तो ये है डे 2 और हम निकल चुके हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो रिसेंट हम लोग यहाँ रुके थे जयपुर में होटल शुभ विलास में रात को। तो इसका नाम खैर मुझे दिखाई खुद को नहीं दिया क्योंकि हम 12 बजे पहुँचे थे। और देन उसके बाद हम गए हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हमने वहाँ पे जो फेमस वहाँ की कचौड़ी है, वैसे मुझे नहीं पता वहाँ का फ़ेमस क्या है लिटरली, बट वहाँ पे जैसे कि भाई ने बताया कि वहाँ की ये फ़ेमस बहुत मतलब है कचौड़ी, हींग कचौड़ी, दाल कचौड़ी और भी बहुत सारी थी, अनियन वाली भी थी। पर ये हींग वाली जो आलू कचौड़ी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ब्रेकफास्ट हमारा जो है इसी से हुआ। 2 खाया, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मतलब लंच मेरा ब्रेकफास्ट के साथ ही हो गया, एक तरीके का ब्रंच। फिर हम निकल चुके हैं जयपुर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखने गए थे हवा महल। हवा महल की जो टिकट प्राइस है वो है 124 रुपीज़, जो थी हम दोनों की थी, लाइक 54 रुपीज़ ईच था। तो वो ऐसे ही कुछ हमारा मतलब बैठ गया था आसपास, तो उसने हमसे बेसिकली इतने ही पैसे लिए थे। हम ये ऊपर जा रहे हैं हवा महल के अंदर। मुझे ये था कि लाइक देखना है कि हवा महल के अंदर क्या है, बट लिटरली बता रही हूँ गाइस, हवा महल के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी विंडोज़ है, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे ये लगा था कि पहले इसके अंदर मतलब कि जो है जाकर एक बार देख लेंगे, अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सारे जितने भी यहाँ पे म्यूज़ियम हैं और हम सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हम जहाँ भी गए थे मैं सबके मतलब अंदर जाके देख के आऊँगी कि वहाँ पे है क्या। बट ये सब चीज़ें मैं आपको सही बताऊँ बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं रहा है। कहते हैं ना इंडियन गवर्नमेंट, तो वो ऑलरेडी सब कुछ जो है सामान हमारा अंदर का जो राजा एंड महाराजा वाला जो भी सामान था वो सब बेच चुके हैं। तो अंदर आपको बेसिकली कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए ना, इसमें छोटी छोटी खिड़की, तो चढ़ने के लिए मतलब लाइक इतना ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई हो रही हो, एक एक फ्लोर जो था इसका हवा महल का चढ़ने के लिए। देन उसके बाद हम फिर भी चढ़ते गए। फिर हम चढ़ते चढ़ते जो है हम एक पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे मतलब वहाँ पे जो है कठपुतली का कुछ गेम वगैरह भी हो रहा था, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। देन यहाँ से हम जो है ये 2nd फ्लोर पे हैं। 1st फ्लोर पे हमें कुछ मिला नहीं, तो हमने सोचा कि क्या पता 2nd फ्लोर पे हो। लोगों का पीछा करते करते हम जस्ट पहुँच गए थे 2nd फ्लोर पे। बट वहाँ पे भी एज़ यूजुअल कुछ नहीं था। डोंट नो इनके जो मेन जो जैसे कि इनका बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम होता है राजा महाराजा का, वो दिखाना चाहिए। हवा महल में मुझे समझ में नहीं आता ये रानियाँ रहती कैसे थी, मतलब क्या क्यों बनाया है ये हवा महल, मुझे ये बेसिकली समझ में नहीं आया था कि इसमें नाम। फिर ये कठपुतली का वहाँ पे कुछ डांस वगैरह हो रहा था, तो डांस हुआ नहीं था, मतलब लाइक ये लोग मतलब ऑडियंस को कहते हैं ना इकट्ठा कर रहे थे, लाइक हम स्टार्ट करेंगे। तो 5-10 मिनट हम लोग वहाँ पे रुके, तो इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो बेसिकली मैंने ऐसे ही थोड़ा सा शूट करके इसका फिर हम आगे जो है निकल गए। एंड देन इसके बाद ये हवा महल के अंदर ये एंट्रेंस पे ही आपको ये फाउंटेन सा मिलेगा। ये फाउंटेन वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे तो हवा महल का मीनिंग समझ में नहीं आया क्यों है वहाँ पे, ओनली फॉर हवा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये 1st फ्लोर पे हम लोग ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, जो कि ये आगे आपको कुछ नहीं है, ये ज़रा सा बस छोटा सा ऐसे ग्राउंड है। देन उसमें आपको मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कि सबको आपका जो हर एक फ्लोर का जो आर्किटेक्ट बना हुआ है ना अंदर, हर फ्लोर का सेम है, हर फ्लोर में आपको सेम मिलेगा, चाहे वो 1st फ्लोर हो चाहे वो 2nd फ्लोर हो। तो देखना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं जिसको बोलते हैं बिल्कुल भी। थोड़ा सा एक्सप्लोर वहाँ पे करते करते हम पहुँच गए। यहाँ से हमें एग्ज़िट ढूंढना था। एग्ज़िट भाई इसका इतना लंबा है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कौन सी भूल-भुलैया में आ गए हो। आप जिस भी कमरे से घुसोगे उससे आपको नेक्स्ट डोर ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचोगे रूम के अंदर घुस के एक बार कुछ देखने के लिए, बट अगर आप 2nd डोर से निकलोगे तो वो एंट्रेंस ही होगा आपका। बट एंट्रेंस भी इनका जो है वो काफ़ी लंबा है। आप मेरे पीछे पीछे रहो वरना गुम हो जाओगे, मैं आऊंगी भी नहीं लेने के लिए। हाँ
ये आगे कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं जो कि मोंजिलिका का गाना भी गाते जा रहे थे। बेसिकली डराने की कोशिश कर रहे थे हमें। तो ये है हवा महल का बाहर से आपका पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर। फ़ोटोशूट के लिए आगे ठीक है, बट अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है। तो अंदर जाके तो बस अपना टाइम और हर चीज़ वेस्ट है, टाइम एनर्जी सब वेस्ट है। देन उसके बाद हम निकल चुके हैं अपना जंतर मंतर घूमने के लिए। मतलब जयपुर में भी जंतर मंतर है, तो वहाँ पे हवा महल में एक बार जो है पूरा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो बेसिकली मैं और कहीं पे अंदर नहीं गई, सब कुछ मैंने बाहर से बैठे बैठे एक्सप्लोर किया। देन है ये जयपुर की मार्केट थोड़ी बहुत, जहाँ पे ये पपेट्स वगैरह जो है मिलते हैं। और ये है जंतर मंतर का आउटर, ये जंतर मंतर है। इसके ये रहा आपका जंतर मंतर, जो कि मैंने वहीं पे बैठे बैठे, मतलब हमने ई रिक्शा बुक किया था, रिक्शा में मिला नहीं तो हमने ई रिक्शा पूरे दिन के लिए अपना बुक किया था। देन उसके बाद हमें वहाँ पे ये जंतर मंतर मैंने बाहर से ही देखा। यहाँ पे भैया ये बता रहे थे, मतलब रिक्शा वाले भैया हमें ये भी स्टोरी बता रहे थे यहाँ की, कि यहाँ की जो रानी की काइंड ऑफ कहते हैं ना, पूर्वज टाइप के जो लोग होते हैं वो अभी भी थोड़े बहुत जिंदा है। और यहाँ की कोई रानी है राजकुमारी काइंड ऑफ, तो वो अभी भी है, बट अब वो जो है वो नेतागिरी में घुस गई है, तो वो अब वो इलेक्शन वगैरह लड़ाई करती है, मतलब लड़ती है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था, जो कि हमारा था जल महल। तो ये जल महल का रास्ता है। और एक चीज़ और भैया ने बताया कि ये पूरा जयपुर ना एक नाले के ऊपर बसा पड़ा है। तो ये सुन के थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ भाई ये कैसे पॉसिबल है, बट ये पूरा जयपुर जो है वो नाले के ऊपर बसा पड़ा है। तो अगर आप बीच रोड से हवा महल की तरफ जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे अंबर पैलेस भी दिखाई देगा। और ये पैलेस बहुत अच्छा था, मतलब नो डाउट बाहर से बहुत अच्छा था। अंदर मैं गई नहीं क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत लंबी थी, 600 सीढ़ियाँ चढ़ना हमारी बस की नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने अवॉइड किया। हम ऊपर नहीं गए, मतलब ऊपर क्या, हम अंदर गए ही नहीं, हमने बाहर से एक्सप्लोर किया। देन उसके बाद हम पहुंच गए हैं जल महल। तो यहाँ पे भैया ने बेसिकली हमें ये बताया था यहाँ की स्टोरी में कि यहाँ पे मतलब कि ट्राई किया था लोगों ने होटल वगैरह बनाने के लिए, लेकिन इनका कुछ पास वास भी हो गया था गवर्नमेंट का। यहाँ पे डॉल्फिन्स रखी जाएंगी और सबको मतलब ये जल महल के पास लेके जाएंगे एक्सप्लोर कराने के लिए, घुमाने के लिए। बट यहाँ पे ना बेसिकली ये माना जाता है कि जिन अभी भी हैं, तो जिन की वजह से वहाँ पे होटल कभी बन नहीं पाया। और ये हमारी माता श्री, जो कि अपना रजवाड़ी लुक बोलेंगे इसको या बंजारा लुक बोलेंगे, उसमें अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। फिर फ़ोटोशूट के बाद फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाने के बाद मैंने भी करवाया, पर मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैं अच्छी नहीं लग रही। और बाकी फिर उसके बाद एक्सप्लोर करने के वहाँ पे फ़ोटोशूट अपना करवाने के बाद हम पहुँच गए हैं हम जहाँ पे ये नाहरगढ़ फोर्ट था उसके अंदर से। ये गेट जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भैया ने बेसिकली ये बताया था कि यहाँ पे एक सरकटा आता है। तो मुझे स्त्री 2 की याद आ गई अचानक से। यहाँ पे कह रहे थे वो सरकटा आता है, बट वो रात को कंघी मांगता है। अगर आप कंघी नहीं दोगे तो फिर आपको आगे बताइए क्या होगा। इसलिए ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करने से थोड़ा दूर रहें, तो ऐसी जगह पे ना जाएं कभी अकेले। फिर उसके बाद हम चलते चलते पहुंच गए फाइनली अपना जो है नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि हम ऊपर नहीं गए हैं, बेस सेम एज इट इज़ मैंने बाहर से एक्सप्लोर किया उसको। और ये था परियों का बाग। भैया ये बता रहे थे इसके बारे में कि यहाँ पे जो है परियाँ आती है सुबह 4 बजे इलाज एंड ऑल करने के लिए थोड़ा बहुत। फिर हमने ली वहाँ की नमकीन वगैरह, थोड़ा सा हमने लिया जो कि वहाँ की थोड़ी मशहूर थी।
3-4 टाइप की नमकीन थी, जो कि आपकी पुदीना वाली और भी थी, बेसन एंड ऑल। अगर आपको जो भी नमकीन चाहिए तो बेसिकली ये आपको पहले टेस्ट करवाएंगे, फिर टेस्ट करने के बाद आप जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। चटपटा लग रहा है। अजवाइन का तो मैं भी बना लेती यार। बस बस बस। देन हमने वहाँ से थोड़ा बहुत अपने लिए नमकीन वगैरह लेने के बाद हम निकल चुके हैं वापस अपना सेकंड लास्ट अपना जो है डेस्टिनेशन अपना घूमने के लिए। सेकंड लास्ट में हम पहुँचे हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। तो यहाँ भी बेसिकली अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे भैया ने ये बताया था हमें कि अंदर जो है मगरमच्छ की खाल रखी हुई है, इतनी पुरानी कि उसमें अभी तक लोग जो उसको दिखाते हैं ना, वो कॉटन भर के उसके अंदर दिखाते हैं। तो वही मैंने भैया से पूछा, भैया वो चमड़ा जो होता है क्रोकोडाइल का वो क्या कभी सड़ता नहीं है? तो उसके भैया ने बोला वो सब कुछ डमी है, तो डमी ही दिखाते हैं वहाँ पे बेसिकली। तो ये हमारा म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम में हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा हमने घूमा, मतलब बाहर जो है मेरी मम्मी को कबूतर बहुत पसंद है, कबूतर खाना। तो वहाँ पे बेसिकली वो कबूतर को जो है जा रही थी देखने के लिए। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, ये हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन था। देन हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी, जो कि आपने मुझे मेरे एक ब्लॉग में देखा भी होगा, जहाँ पे मैंने उसमें गरबा लुक में वो पहना हुआ है पूरा स्कर्ट एंड ऑल। देन उसके बाद हम वहाँ से जो है निकल गए शॉपिंग करने के बाद। ये रहा हमारा हवा महल। अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था बिरला मंदिर। बेसिकली हमें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना था, तो बिरला मंदिर था। तो ये हवा महल से होते हुए ही वापस एंड का डेस्टिनेशन हमारा बिरला मंदिर था। तो ये हम पहुँच चुके हैं बिरला मंदिर, जो बंद हो चुका था। इसका टाइमिंग है जो कि हमें नहीं पता था, तो बिरला मंदिर हमारा कवर नहीं हो पाया। दैन टूवर्ड्स होटल हम दोबारा जो है होटल चले गए अपना। देन होटल पहुंचने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे जो है टेरेस में इतना अच्छा कैफ़े बना हुआ है, मतलब कि पूरा वहाँ पे अरेंजमेंट है। देन उसके बाद हम गलती से 3rd फ्लोर पे पहुँच गए, तो तब हमें यहाँ पे वो दिखाई दिया। तो फिर थोड़ा सा हमने वो भी एक्सप्लोर किया। जब अपना हमारा जो होटल के सबसे ऊपर जो था टेरेस हमारे बैठने के लिए लॉन्च बहुत ही अच्छा था, A1 जिसको बोलते हैं। बट वो ये कि रात में हम डिनर करना भूल गए थे, तो हम ऊपर नहीं गए थे, हम कहीं और बाहर चले गए थे। तो हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ कर नहीं पाए। बट हाँ, चाय कॉफ़ी वगैरह अपने रूम पे मंगा के हमने बहुत पी है यहाँ से। देन ये हमारा नाइट का व्यू है हमारे टेरेस के होटल का, बहुत अच्छा था, मतलब ये शावर वगैरह पानी का। देन हमारे मिली कुक्की एंड मुक्कू से, जो कि हमारा डे 2 का ट्रिप भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम घर जा रहे थे। तो ये कुक्की और मुक्कू फर्स्ट दिन तो जब हम निकले थे भाई, दोनों ने इतना परेशान किया जिससे कोई लिमिट नहीं है। पर आते टाइम दोनों को पता चल गया कि हाँ भाई कहीं घूमने आए हैं। देन उसके बाद ये इतना अच्छा, मतलब वहाँ से निकलने के लिए जब आप जो है अपने जयपुर से एग्ज़िट करेंगे ना, तो उसके बाद ये पूरा आएगा गुफा टाइप का। ये बहुत ही अच्छा था। थोड़ी लंबी है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की मुश्किल से, बट बहुत अच्छी है। सामने दिख रहा था कितनी लंबी रोड है। सही है मनाली का वो वाला जो टनल है। देन ऐसे ही हमारा जयपुर का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो चुका है।
तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।